अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इस तरह के टेंसेस की इंग्लिश। जैसे कि हमारे पास पहला टेंस है, चाय ठंडी हो गई है। चाय एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रही है। जैसे पानी गर्म हो गया है, इसी तरह पानी भी अपनी एक हालत से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में दाखिल हो रहा है। और दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर होगा इस तरह के जुमलों के लिए, जैसे बस निकल गई है, खाना माँ ने पकाया है। इस तरह के जुमलों के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं दो स्ट्रक्चर्स कि किस तरह हम ये वाले जुमले इंग्लिश में बना सकते हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये ऊपर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये ऊपर फार्मूला गिवन है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आगे करेगा हैज़ या फिर हैव, और उसके बाद आया करेगा गॉट के बाद हमेशा आया करेगा एडजेक्टिव। और ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है पहले टाइप के जुमले बनाने के लिए। पहली टाइप हमारे पास किस तरह की थी, जिसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं था, जस्ट एक स्टेट दूसरी स्टेट में दाखिल हो रही थी। जैसे चाय ठंडी हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, अंधेरा हो गया है, सुबह हो गई है। तो इस तरह का जो है ना जुमलों के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हमने आगे इस तरह के जुमले बनाने कैसे हैं। जैसे हमारे पास पहला जुमला है चाय ठंडी हो गई है, तो इस जुमले को कैसे बनाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है टी हैज़ गॉट कूल्ड। चाय ठंडी हो गई है, हमने क्या किया है, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आया करेगा हैज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आया करेगा हैव। ही शी इट या फिर सिंगुलर नेम आएगा तो फिर वो करेगा हैज़। उसी तरह हमने लगा दिया हैज़ गॉट, और उसके बाद हमारे पास आ गया ठंडी हो गई है, तो उसके बाद एडजेक्टिव आ गया। ठंडी हो गई है, गॉट के बाद आ जाता है एडजेक्टिव, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव, उसके बाद हमने एडजेक्टिव लगा दिया कूल्ड। टी हैज़ गॉट कूल्ड, चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे कैसे, इट हैज़ गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे दो मज़ीद और सेंटेंस हैं, इनको देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास पानी गर्म हो गया है, द वाटर हैज़ गॉट हॉट। यहाँ पे पानी की इंग्लिश सबसे पहले आ गई, वाटर हमारे पास सब्जेक्ट है, वाटर हैज़ गॉट हॉट। उसके बाद अगला जुमला है मैं पतला हो गया हूँ, आई हैव गॉट स्लिम। यहाँ पे हमारे पास अब सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, पहले जितने भी हमने सेंटेंस बनाए हैं उनके अंदर सब्जेक्ट आ रहा था सिंगुलर, इसलिए हमने यूज़ किया था हैज़ गॉट। अब हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट प्लूरल, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आया करेगा, आई हुई यू दे, या कोई एक से ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं, तो फिर उस वक्त हम यूज़ करेंगे हैव गॉट का। यहाँ पे हम आ रहा है आई, तो इसलिए हमने यूज़ किया है हैव गॉट। आई हैव गॉट स्लिम, मैं पतला हो गया हूँ। ये वाला जुमला है आपके लिए, इस जुमले को आपने करना है, वो बदतमीज़ हो गया है। इस जुमले का आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के मुताबिक ये जुमला क्या बनेगा, वो पतला हो गया है। अब यहाँ पर है हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर, जो दूसरी टाइप के हमारे पास जुमले थे उनके लिए हमारे पास है ये दूसरा स्ट्रक्चर। इसको हमने कैसे बनाना करना है, इस तरह के जुमलों को कैसे बनाएंगे, ये सबसे पहले हमने देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे उस तरह के जुमलों के लिए। ये होते हैं, सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आगे करेगा हैज़ या फिर हैव बीन। हैज़ वाला क्राइटेरिया वही रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आया करेगा हैज़ बीन, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आया करेगा हैव बीन। उसके बाद आगे करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कोई काम करने वाला भी होगा जुमले के अंदर तो उसको हम ज़ाहिर करेंगे बाय लगा के, थर्ड फॉर्म के बाद लगाया करेंगे बाय, और लास्ट पे आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट, तो जो भी उसमें काम करने वाला हो करेगा। ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के सेंटेंस। जैसे हमारे पास अब पहला जुमला क्या है, खाना पक गया है, खाना पकाने वाला यहाँ पर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो इसलिए वो हम नहीं लगाएंगे। फिर हमारा जुमला कहाँ तक बनेगा, ये यहाँ तक ही बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तक, यहाँ तक सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन आया करेगा, और उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर काम करने वाला भी साथ होगा तो फिर बाय लगाकर साथ काम करने वाले को भी मेंशन कर दिया करेंगे। इस जुमले के अंदर नहीं है, खाना पक गया है, तो क्या बनेगा, द फूड क्या है, सिंगुलर, द फूड, खाना सिंगुलर है तो इसलिए हम सिंगुलर ही लिखेंगे, सिंगुलर वाला आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पक गया है। उसके बाद अगला है हमारे पास कमरे साफ़ हो चुके हैं। अब कमरे हैं, ज़्यादा कमरे हैं, तो इसलिए हमने यूज़ करना है
हैव बीन का, हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। अब अगला हमारा प्लूरल है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे हैव का। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। और अगला जुमला है हमारे पास, खाना माँ ने पकाया है, खाना माँ ने पकाया है। अब यहाँ पे काम करने वाला भी मेंशन है इस जुमले के अंदर। यहाँ पे खाना किसने बनाया है? माँ ने। तो माँ ने खाना बनाया है तो अब हम माँ को भी साथ मेंशन करेंगे। जैसे ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर है, जस्ट हमने उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही जुमला बनाया है। द फूड, यहाँ पर आगे द मील, फूड भी लगा सकते हैं, मील भी लगा सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। आपने जहाँ पे लग गया हमारे पास द मील, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आ गया हमारे पास हैज़ बीन, द मील हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कुक्ड बाय मॉम, खाना पकाने वाला भी यहाँ पर मौजूद है इसलिए हमने उसे भी साथ मेंशन कर दिया। द मील हैज़ बीन कुक्ड बाय मॉम, खाना माँ ने पकाया है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद 2 जुमले हैं जहाँ पर ये पहला जुमले की इंग्लिश नहीं सही है, ये है यहाँ पे उर्दू प्रीवियस वाले जुमले की ही रह गई है, उर्दू चेंज नहीं की गई। तो हम यहाँ से इंग्लिश वाले जुमले से देख लेते हैं इसकी उर्दू क्या होगी। द बस हैज़ बीन लेफ्ट, बस निकल गई है, बस निकल गई है। तो ये बनेगा हमारा जुमला, द बस हैज़ बीन लेफ्ट, बस निकल गई है। उसके बाद अगला जुमला है हमारे पास, उसके बाद अगला जुमला है हमारा, मरीज़ को ठीक कर दिया गया है। द पेशेंट हैज़ बीन क्योर्ड, द पेशेंट हैज़ बीन क्योर्ड, मरीज़ को ठीक कर दिया गया है। अब उसके बाद ये अगले 2 जुमले हैं, ये आपके लिए हैं, ये आपने करने हैं और इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला जुमला है खाना खाया जा चुका है, दूसरा जुमला है कपड़े धुल चुके हैं। इन दोनों जुमलों को आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप इन जुमलों की मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की अच्छी विडियोस आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।